अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं ज़िमल वॉइस। आज मैं आपके लिए एक मोहब्बत, ज़िद और जज़्बात से भरपूर नॉवल लेकर आई, जिसका नाम है सनम तेरी कसम। ये कहानी कायनात और जहाज़ेब की है। एक ऐसी चुलबुली और नटखट सी लड़की और एक उखड़ मिजाज और ज़िद्दी मिजाज लड़का। क्या कायनात जहाज़ेब का दिल जीत पाएगी या फिर ये ज़िद दोनों के दिल को ज़ख्मी कर देगी? तो जानने के लिए चलते हैं अब कहानी की जानिब। बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल रे। हवेली की सहन में कायनात दूसरी लड़कियों के हमरा बैठी गाना गा रही थी। ढोल की थाप और लड़कियों की हंसी पूरे माहौल में रची बसी थी। हवेली को आज दुल्हनों की तरह सजाया गया था। सहन की दीवार पर सफेद और सुर्ख फूलों की लड़ियां लटक रही थी और रंगीन कुमके में नरम रोशनी बिखेर रहे थे। दरमियान में कलीन बिछाकर गाँव तकिए रखे गए थे। एक तरफ मेहंदी के थाल थे तो दूसरी तरफ मिठाइयों से बड़े थाल सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच रहे थे। उन सबके दरमियान बैठी कायनात डोल बजाते हुए गीत गा रही थी। उसे सुनहरी रंग का लिबास पहना हुआ था और उसकी चूड़ियां ढोलक की थाप के साथ खूब खनक रही थी। वो शोख अंदाज में गाते हुए कभी अपनी कजन्स को देखती तो कभी खुद ही हंस पड़ती। बाकी लड़कियां तालियां बजा बजा कर उसका साथ दे रही थी। हाय कायनात, कसम से तुम शादियों में खतरनाक हद तक खुश हो जाती हो। कायनात हिना की बात सुनकर हंस पड़ी। तो शादी में खुशी हुआ जाता है ना? कभी तुमने किसी शादी में मातम देखा है क्या? वो सब जोर से हंस पड़ी। नहीं, मगर तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है कि दुल्हन तो तुम बनने वाली हो। आयजा की बात सुनते कायनात ने शर्माते अपने दुपट्टे का घूंघट निकाला। बस दुआ करो कि कोई शरीफ सा लड़का मिल जाए। कायनात की चौकी पर आहत का कहका बुलंद हुआ। शरीफ तो नहीं, अलबत्ता तुम्हारे लिए कोई पुलिस इंस्पेक्टर चाहिए होगा जो डंडे के जोर पर तुम्हें काबू रख सके। कायनात ने बड़े बड़े बुरे बुरे से मुंह बनाकर आहत को देखा और एकदम से उसे दूर हटाया। परे मरो तुम। हंसी की आवाज एक बार से गूंज उठी। इस हंसी मजाक के दौरान दरवाजे के बाहर से गुजरता जहां से एक लम्हे को ठटक कर रुका। अंदर से आती हंसी की आवाज पर नागवारी से उसके माथे पर बल डले। फिर कुछ सोचकर वो खामोशी से अंदर लौट गया। आहत ने उसे देख लिया था। लो जी, हवेली का सबसे संजीदा मुंडा भी हमारे शोर से नाराज हो गया। ये सुनकर हिना ने गहरी सांस भरी। मुझे तो लगता है कि जहाज़ेब भाई पैदा ही गुस्से में हुए होंगे। नर्स भी ने देखकर भाग गई होगी। एक बार फिर से हंसी का फवारा बुलंद हुआ था। सच कह रही हो यार, मैंने आज तक जहाज़ेब भाई को हंसते हुए नहीं देखा। सामने वाले को ऐसे देखते हैं जैसे वो उनसे कर्ज मांगने आया हो। कायनात की तबसरे पर सब हंस पड़े। मेहंदी की रस्म अब खत्म हो चुकी थी और तमाम लड़कियां थक गई थी। सब हवेली के बड़े कमरे में चले आए जहां तरतीब से नरम तकिए और लहाफ रखे हुए थे। कोई फर्श पर बैठ गया तो कोई उन गद्दों पर लेटकर अपनी थकन उतारने लगा। कायनात ने अपना मोबाइल निकाला और सेल्फी लेना शुरू कर दी। तभी आहद ने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लड़कियों ने उसे बाहर निकल जाने का कहा तो वो रोहानसी शक्ल बनाकर उन्हें देखने लगा। अरे, मैं तुम सबकी बहन हूँ, मुझे बहन ही समझो। आहद की बात पर सब हंस पड़े थे। तभी आहद ने अलमारी से एक शीशे का बाउल निकाला था। चलो गेम खेलते हैं। कौन सी गेम? इकट्ठी कई आवाजें बुलंद हुई। आहद ने पर्चियां सब में बांटी। ये टास्क कंप्लीट गेम है। ये सब इसमें अपने टास्क लिखो और जो सबसे कंप्लीट करवाना चाहते हैं और फोल्ड करके बाउल के अंदर डाल दो। अब इससे क्या होगा? कायनात ने दिलचस्पी से आहत से पूछा। देखो, जो भी टास्क जिस किसी को निकलेगा उसे वो टास्क पूरा करना होगा, और अगर ना किया तो पूरा तो। हिना की आंखें नींद से बंद हो रही थी। तो सजा मिलेगी। ये सुनते ही उसकी आंखें खुल गई। कैसी सजा? आहत मुस्कुराया। नाक रगड़कर माफी मांगने की सजा। आयजा ने बुरी बुरी से मुंह बनाए। सब पर्चियां लिखने लगी थी। कायनात ने आयजा की पर्ची में झांकने की कोशिश की। हिना ने अपनी पर्ची उन दोनों से छुपाई थी और फिर सब चुपके से बाउल में पर्ची डाल चुकी थी। अब गेम शुरू करते हैं, आहद ने ऐलान किया। सबसे पहली पर्ची हिना ने निकाली। पर्ची में लिखा था कि तुम्हें किचन से चुपके से हम सबके लिए मिठाई लानी होगी। वो मुस्कुराई थी। बहुत आसान काम है ये तो। अब आयजा की बारी थी। आयजा अपनी पर्ची पढ़कर अपना सर पीट रही थी। तुम्हें छत पर जाकर ऊंची आवाज में माइक में गाना गाना होगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जा रही। सारे पड़ोसी अम्मी और बाबा से माफी मांगने आ जाएंगे कि ऐसा कौन सा गुनाह हो गया जो आयजा को गाना गाने के लिए अपने छत पर खड़ा कर दिया। सब कहकर लगाकर हंस पड़े थे। इसी शोर में अब बायो कायनात के सामने आया था। चलो भाई, हीरोइन साहिबा, अब आपकी बारी है। आहत ने आंख मारकर उसे इशारा किया तो कायनात ने मुस्कुराते पर्ची उठाई। देखते हैं
اب میری قسمت میں کیا ذلت آئی ہے۔ اسے پرچی کھولی اور پھر جیسے ہی اس پر لکھی تحریر پڑی تو اس کی آنکھیں حیرت کے مارے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کیا ہوا؟ ہنا فوراً سے آگے آئی، وہ پرچی جپٹ کر پڑھنے لگی۔ اس حویلی کے سب سے سڑو انسان جہاں زیب کا پتھر دل پگھلانا ہے تمہیں۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اے اللہ، یہ کس نے لکھ دیا؟ یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ کائنات نے گھبراتے ہوئے کہا تو آہت مسکرایا، تو پھر ہار مان لو اور سزا مکمل کرو۔ کائنات نے نفی میں سر ہلایا، نہیں نہیں، میں اپنا ٹاسک پورا کروں گی۔ سب نے آنکھیں سکیر کر اسے دیکھا۔ ایسے کیسے پورا کرو گی؟ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا تم لوگوں نے مشکل بنا دیا ہے۔ سوچ لو، جہاں سے پائی پتھر نہیں چٹان ہے، سب ٹکرا ٹکرا کر تھک جاؤ گی لیکن نہیں ٹوٹیں گے۔ کائنات نے گہری سانس بھری، آخر انسان ہی ہے نا، وہ تم لوگوں نے اسے پتھر سمجھ لیا ہے۔ تم ابھی جہاں سے بائی کو جانتی کتنا ہو؟ آہد نے اسے ڈرایا تھا۔ کوئی بات نہیں، اب جان لوں گی۔ کیا مطلب؟ ہنا اچھل پڑی۔ تمہیں یہ چیلنج قبول ہے؟ عائشہ نے بھی اپنی حیرانگی ظاہر کی۔ بالکل قبول ہے، کیونکہ کوئی کام ایسا بنا ہی نہیں جو کائنات نہ کر سکے۔ اگر ایک ہفتے میں نے تم سب کے جہاں سے بائی کے چہرے پر مسکراہٹ نہ بکھیرتی اور نہیں پگھلا نہ دیا تو میرا نام بدل دینا۔ او، سب نے مل کر شور مچایا۔ سب لوگ گواہ رہنا، ایک ہفتے کے بعد ہم اس سے پوچھیں گے۔ عائشہ نے ڈیڈ لائن مقرر کی۔ کائنات نے فخر سے اپنی گردن اکڑائی۔ پوچھنا نہیں، بس دیکھ بھی لینا، بلکہ میں تم سب کو دعوت دوں گی۔ پھر مجھے کیا انعام ملے گا؟ کائنات نے ان کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ تمہیں ہم سب چندہ کر کے آئی فون گفٹ کر دیں گے۔ کائنات ہنس پڑی۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ چھوٹی سی گیم اس کے آنے والے دنوں میں اس کی زندگی کا سب سے بڑا ٹریننگ پوائنٹ ثابت ہوگی۔ صبح کو اجالا پھیل چکا تھا۔ حویلی کے صحن میں ہلکی ہلکی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ کچن میں ملازمہ ناشتے کی تیاری میں مصروف تھی۔ دوسری طرف کائنات کاؤنٹر پر کھڑی بڑی سنجیدگی سے آملیٹ بنا رہی تھی۔ ارے بی بی، آپ رہنے دیں، جل جائے گا، ملازمہ نے گھبرا کر کہا تو کائنات نے اسے غصے سے گھورا۔ میں اتنی بھی نااہل نہیں ہوں خالہ صفیہ، لیکن آپ نے نمک 2 بار ڈال دیا ہے۔ کائنات ایک لمحے کو رکی۔ اچھا جہاں زیب بھائی تیز نمک ہی کھاتے ہوں گے، انہیں دیکھ کر تو یہ لگتا ہے۔ خالہ ہنس پڑی تھی۔ اوہو، آج سورج کہاں سے نکلا ہے؟ تم کچن میں؟ ہنا جو اپنے لیے سیب لینے آئی تھی اسے اس طرح کچن میں پھرتی دیکھ طنز کیا، کیونکہ مجھے پتا چلا ہے کہ جہاں سے بھائی کو چیز آملیٹ اور کڑک چائے پسند ہے۔ ہنا نے فوراً کہکا لگایا۔ تو مشن شروع ہو گیا؟ کائنات گھبرائی۔ آہستہ بولو، کچھ سن لے گا، اگر انہیں پتہ چل گیا نا تو سارا مزہ خراب ہو جائے گا۔ اسے ہنا کو ڈپٹا اور کچھ دیر بعد وہ ٹرے اٹھائے ڈائننگ ہال میں پہنچی، جہاں سے پہلے ہی میز پر بیٹھا اخبار دیکھ رہا تھا۔ کائنات نے بڑے اعتماد سے اس کے سامنے پلیٹ رکھی۔ یہ آپ کے لیے۔ جہازیب نے چونک کر نظر اٹھا۔ میرے لیے؟ کیوں؟ کیوں کیا مطلب؟ انسانیت کے ناطے۔ کائنات کے جواب پر وہ مشکوک انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ تم نے بنایا؟ کائنات نے فخر سے گردن اکڑائی۔ جی ہاں، اپنے ہاتھوں سے۔ جہازیب نے فوراً اخبار فولڈ کیا۔ پھر تو میں یہ کھا کر ہسپتال پہنچ جاؤں گا نا؟ کائنات نے حیرت سے منہ کھول کر اسے دیکھا۔ کتنے بدگمان انسان ہیں آپ۔ پاس بیٹھی ہنا ہنسی روکنے لگی۔ جہازیب پر اس کے جملے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ جہازیب نے چھوٹا سا نوالہ لیا۔ کائنات پوری امید سے اسے دیکھ رہی تھی۔ 2 سیکنڈ بعد اس نے پانی اٹھا لیا۔ کیا ہوا؟ کائنات فوراً گھبرائی۔ شاید پورے محلے کا نمک اکٹھا تم نے آملیٹ میں ڈال دیا ہے۔ ہنا زور سے ہنس پڑی جبکہ کائنات نے شرمندگی سے اپنی آنکھیں بند کر دی۔ اوہ خدایا! جہازیب میز چھوڑ کر کھڑا ہوا۔ کائنات وہیں بیٹھ گئی۔ پہلے ہی راؤنڈ میں فیل ہو گئی، لیکن کوئی نہیں، ابھی امید زندہ ہے اور ہمت باقی ہے۔ اسے دھیرے سے سوچا اور اگلا راؤنڈ ترتیب دینے لگی۔ کائنات صبح سویرے گہری نیند سے اٹھ کر اپنے کمرے کی کھڑکی میں آئی اور جیسے ہی حویلی کے لان میں جھانکا تو باغ میں مالی پھول توڑ رہا تھا۔ کائنات فوراً سے منہ دھو کر نیچے آئی اور بڑی توجہ سے گلاب مالی کی مدد سے چلوانے لگی۔ ہنا جو اس وقت یونیورسٹی جانے کے لیے نکلی تھی، حیرت سے اسے دیکھا۔ اب یہ کیا نیا ڈرامہ کر رہی ہو؟ کائنات نے پیچھے پلٹ کر ہنا کو دیکھا اور بے ساختہ مسکرائی۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ پتھر سے پتھر دل لوگوں کو بھی گلاب نرم کر دیتا ہے۔ ہنا نے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ اور جہاں بائی کا موڈ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوتا جب تک اس پھول کے ساتھ تم پورا گملہ ہی گفٹ نہ کرو، وہ بھی سر دے کر مارنے کی صورت میں۔ ہنا کی بات پر کائنات نے برا سا منہ بنایا۔ ویری فنی۔ ہنا ہنستے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ بندہ کم از کم حوصلہ ہی کر دیتا ہے، ایک تو اتنا مشکل ٹاسک دیا، اوپر سے کوئی مدد بھی نہیں کرتا۔ اسے بڑبڑاتے ہوئے پھولوں کو اکٹھا کر کے گلدستہ بنایا اور جہازیب کی گاڑی کے ڈش بورڈ پر رکھ دیا۔
साथ ही एक छोटा सा नोट भी लिख दिया, कभी कभी जिंदगी को तफरीह के तौर पर भी लेना चाहिए, इतना संजीदा रहना सेहत की खराबी का बायस बनता है। वो वही बेंच पर बैठकर जहाजेब के ऑफिस जाने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद वो गाड़ी में बैठा तो कायनात एक बड़े से पौधे की ओर से उसे देख रही थी। जहाजेब ने हाथ आगे बढ़ाकर नोट उठाया। उसके चेहरे पर कोई तासुरात नहीं उभरे। उसे फौरन से माली को आवाज दी और फूलों का गुलदस्ता उसके हवाले कर दिया। अब्दुल्ला, ये फूल मुरझाने से पहले दोबारा क्यारी में लगा दो, वैसे भी मुझे फूलों की खुशबू से सख्त एलर्जी है। कायनात का मुंह हैरत के मारे खुले का खुला रह गया। अस्तगफिरुल्लाह, ये इंसान है, ये रोबोट? बोले फूलों से इंसानों को एलर्जी होती है? तोबा तोबा। वो कानों पर हाथ रखते उसे गाड़ी में दूर जाते हुए देख रही थी। उसका ये दूसरा राउंड भी नाकाम हो गया था। उस शख्स ने ये देखना तो दूर की बात कि फूल किसने रखे हैं, सोचना भी गवारा ना किया था। सच में ये पत्थर है, ये चट्टान, बर्फ का बड़ा ग्लेशियर है जो कभी नहीं पिघलता। वो सर झटकते अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। अगले 2 दिन उसका मूड काफी खराब रहा था और उसने भी दोबारा कोई ऐसी हरकत नहीं की। यहाँ तक कि शाम को जब तमाम कजिन इकट्ठे बैठकर चाय पी रहे थे तो हिना ने इसके कान में धीरे से कहा कि आज जहाँ साहिब भाई की सालगिरह है। कायनात फौरन से चौंकना हुई। क्या? मुझे तो किसी ने बताया भी नहीं। उसके दिमाग में फौरन से नया आइडिया है। तो अब बता दिया ना, मिशन पर लग जाओ। देख रही हो ना, हार मानने लगी हो तुम। हिना ने इसकी पीठ थपकी थी। हाँ, ये तो सच है, लेकिन अब बर्थडे है तो थोड़ी थोड़ी उम्मीद जागी है। उसने आंख मारते हुए कहा और फौरन से किचन की जानिब आई, जहाँ उसने बेकिंग का सारा सामान निकालकर किचन काउंटर पर रखा। रात के 8 बजे तक उसका केक बन चुका था। उसे जहाजेब के आने का इंतजार था। रात को जब सब खाने के बाद अपने कमरे की तरफ बढ़ गए तो कायनात ने केक ट्रे में सजाया, उन पर मोमबत्ती लगाई और स्टडी रूम में पहुंच गई, जहाँ जहाजेब खाने के बाद अक्सर किताबों के मुताले के लिए मौजूद होता था। उसे दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका तो जहाजेब मगन से अंदाज में लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसे हाथ आगे बढ़ाए के स्विच बोर्ड पर मौजूद सारे बटन बंद कर दिए। जहाजेब चौंक कर खड़ा हुआ कि सामने से कायनात आई। हैप्पी बर्थडे टू यू, वो धीरे धीरे गा रही थी जबकि हाथ में छोटा सा केक था। जहाजेब मोमबत्ती की रोशनी में चंद में खामोशी से उसे देखता रहा। देखी, मैं अकेले गाना गा रही हूँ, थोड़ी इज्जत अफजाई के लिए मुस्कुरा दे। जहाजेब ने स्पार्ट अंदाज में सर से पैर तक उसे देखा। तुम्हें किसने बताया कि आज मेरा बर्थडे? उसका अंदाज मुश्कूक था। वो छोड़े, पहले केक काटे। नेवर, मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता। जहाजेब रुख फेर कर लाइट्स दोबारा जला चुका था। कायनात की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। क्यों? बस नहीं करता। जहाजेब भी उसके सवाल का जवाब ठीक से देना भी जरूरी नहीं समझा और दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। वो लैपटॉप खोलकर अपना काम करने लगा। कमरे में चंद में खामोशी रही। कायनात ने आहिस्ता से केक नीचे रखा। आप वाकई बहुत अजीब इंसान है, मुझे पता है। ऐसे जैसे कोई फर्क ही ना पड़ा। कोई इतना भी संजीदा नहीं होता। कायनात को बहुत बुरा महसूस हो रहा था। हर वक्त तुम्हारी तरह शोर मचाना मुझे नहीं पसंद। जहाजेब ने मसरूफ से अंदाज में कहा तो कायनात को गोया दिल ही टूट गया। एक दिन आप खुद मुझसे बात करेंगे, फिर मैं बदला लूंगी। उसने दिल ही दिल में सोचा और वापस पलट गई। जहाजेब ने बेइख्तियार बहुत हल्की सी सांस भरी और पीछे पलट कर देखा, फिर दोबारा से अपने काम में मसरूफ हो गया। अलबत्ता चेहरा बदसूर वैसा ही ठंडा रहा जैसे कोई फ्रीजर। रात के 8 बज रहे थे। बाहर आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। बारिश मुसलसल बरस रही थी। बारिश के कतरे हवेली के दरख्तों और सहन के पथरीले पर्थों पर बरसकर एक खूबसूरत सी आवाज पैदा कर रहे थे। कायनात किचन में खड़ी अपने लिए फ्रेंच फ्राइज बना रही थी। वो बाहर निकली तो जहाजेब की स्टडी की लाइट जल रही थी। वो उल्टे कदमों वापस आई और ताईजान को देखा जो कि किचन में अपने लिए चाय बना रही थी। ताईजान, एक बात तो बताए, ये जहाजेब भाई रात तक काम करते हैं क्या? हाँ बेटा, अभी तक स्टडी की लाइट जल रही है। सुबह से आज घर से ही काम कर रहे थे, तबीयत भी ठीक नहीं है। ताई के जवाब पर कायनात के माथे पर बल पड़े। ये इंसान कभी आराम भी करता है या नहीं? कुछ सोचकर उसने कॉफी बनाई और कप में डालकर वो स्टडी की तरफ बढ़ी, मगर कमरा खाली था। अरे, उसे हैरत से इधर उधर देखा। तभी लॉन की तरफ खुलती खिड़की से उसकी नजर बाहर गई और वो चौंक गई। जहाजेब बारिश में खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा था। तेज बारिश उसके कपड़े मुकम्मल भिगो चुकी थी। बाल माथे पर बिखर कर चिपक गए थे, मगर उसे जैसे एहसास ही नहीं था। उफ अल्लाह! कायनात फौरन खिड़की के पास आई। उसे जल्दी से दरवाजे के पास रखी छतरी उठाई और बाहर की तरफ भागी। ठंडी हवा के झोंके उसके चेहरे से टकराए। बारिश
इतनी तेज थी कि चंद लम्हों में उसके कपड़े भीग गए। वो तेजी से जहांजेब के पास पहुंची और उसके ऊपर छतरी तान दी। जहांजेब ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कायनात चीन चलाई। यही सवाल अगर मैं करूँ तो? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जहांजेब ने सीने पर बाजू लपेटकर उसे गौर से देखा। काम की कॉल थी। तो बारिश में खड़े होकर करना जरूरी था क्या? कायनात दीद बनी मजीद सवाल करने लगी। जहांजेब ने बेनियाजी से उसे देखा। तुम अंदर जाओ कायनात। नहीं जाऊंगी, पहले आप चले। जहांजेब दिल मिलाया। मैं ठीक हूँ। कायनात ने मुंह फुलाकर उसे देखा। ताइमी ने बताया कि मुझे कि आप बीमार हैं, लेकिन आपको हर वक्त ये साबित करना क्यों जरूरी लगता है कि आप रोबोट हैं? बीमार नहीं होते कभी। कायनात की लंबी तमहीद पर उसने नागवारी से उसे देखा। मुझे कुछ नहीं होता। कायनात भी कहाँ बाज आने वाली थी। हाँ, क्योंकि आप इंसान थोड़ी ना है। जहाजेब ने फोन बंद किया और सर्द नजरों से उसे देखा। तुम हद से ज्यादा बोलती हो और आप हद से ज्यादा जिद्दी हैं। वो न जाने क्यों बोलती चली जा रही थी। बारिश मुसलसल बह रही थी। छतरी के बावजूद हवा के साथ आते कतरे दोनों के चेहरों तक पहुंच रहे थे। प्लीज अंदर चले, उसने मिन्नत की। उसके लहजे में पहली बार जिद से ज्यादा खौफ था। जहाजेब चंद में खामोशी से उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे अंदर की तरफ चल पड़ा। कायनात ने सुकून का सांस लिया और उसके साथ अंदर आ गई। अगली सुबह पूरा घर परेशान था। जहाजेब बाई को बहुत तेज बुखार है। आहद ने कमरे में दाखिल होते उसे इतला दी। क्या? वो जो बिस्तर में ख्वाबी खरगोश के मजे लूट रही थी फौरन चौंक कर खड़ी हुई। डॉक्टर भी आकर गया है। आयशा ने उसकी मालूमात में इजाफा किया। कायनात के दिल में एक अजीब सा एहसास उभरा। उसे फौरन रात वाला मंजर याद आया। मैं कह रही थी कि अंदर आ चल, लेकिन नहीं। वो धीरे से बुड़बुड़ाई, लेकिन फिर जल्दी से किचन की तरफ बढ़ी। कुछ देर के बाद वो अपने हाथ से बनाया हुआ सूप और दवाई लेकर जहाजेब के कमरे के सामने खड़ी थी। उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला। कौन है? वो जवाब दिए बगैर अंदर आई और कमरे में हल्की रोशनी फैली थी। जहाजेब बेड के साथ टेक लगाए बैठा था। बुखार की वजह से चेहरा थका हो लग रहा था, मगर आंखों की सख्ती वैसी ही थी। कायनात खामोशी से अंदर आई और ट्रे टेबल पर रख दी। ये क्या है? उसे स्पार्ट से लहजे में पूछा। सूप और दवाएं। जहाजेब ने झंझला कर उसे देखा। अम्मी बना लेंगी और मुलाजिम दवाई दे गया है। कायनात ने आंखें सुकेरी। हाँ, मगर मुलाजिम आपको जबरदस्ती दवाई नहीं खिला सकता ना। जहाजेब ने बेजारी से आंखें बंद कर ली। मेरा सर पहले ही दर्द कर रहा है, मजीद मत बोलो और जाओ यहाँ से। उसे अपनी कनपटी मसली। कायनात ने मुंह बनाया, खामोशी से सूप का बाउल उसकी तरफ बढ़ा दिया। पहले ये पी ले। कायनात ने इसरार किया। कहा ना मुझे नहीं पीना। वो दबे दबे गुस्से से चिल्लाया था। आप बच्चे हैं क्या? कायनात, वो चिल्लाया। नहीं, आप पिएंगे। जहाजेब ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। देखा, तुम समझती क्या खुद को? मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये जुमला सुनकर कायनात चंद में खामोश रह गई। हर इंसान को किसी न किसी की जरूरत होती है। उसे धीरे से उसे समझाया। बकवास और फलसफा दोनों बंद करो। जहाजेब ने उठ हाथ लहरा कर कहा तो उसका हाथ कायनात के हाथ में मौजूद बाउल पर लगा और बाउल टूट कर बिखर गया। आपकी जिद की वजह से हुआ ये सब। उसकी आवाज में नाराजगी थी। जहाजेब की आवाज अब पहले से ज्यादा सख्त थी। तुम मेरी क्या लगती हो ये सब कर रही हो? कायनात जैसे साकित रह गई। क्या? ये चाय, सूप, दवाइयाँ, फिक्र। उसे गुस्से से देखा। आखिर क्यों करना चाहती हो ये सब? कायनात की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि आप बीमार हैं तो। उसकी आवाज सर्द थी, बेहद सर्द। मैंने तुमसे कभी ये सब करने को नहीं कहा था। कायनात की आंखों की चमक आहिस्ता आहिस्ता मदम होने लगी। जहाजेब ने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। मुझे आदत नहीं है इन सब चीजों की, तो डाल लें आदत। उसे धीरे से दोहराया। मुझे नहीं डालनी। गॉट इट? कमरे में चंदमू की खामोशी छा गई। और वैसे भी ये सब करते हुए तुम बहुत अजीब लग रही। कायनात ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। सख्त जहर लग रही हो। गेट आउट। ये जुमला सीधा उसके दिल पर लगा। जहाजेब शायद बुखार और चिड़चिड़ेपन में बोल गया था, मगर कायनात के चेहरे का रंग उतर गया। उसे फौरन नजरें झुका ली ताकि आंखों में आने वाली नमी वो ना देख सके। अच्छा? सिवा मुश्किल मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। ठीक है। वो जल्दी से मुड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अपने कमरे में पहुंचते उसने दरवाजा बंद किया। चंद में वो वहीं खड़ी रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कितने बुरे हैं आप। वो रोते हुए बुड़बुड़ाई। उसे पहली बार वाकई ही बुरा लगा था। वो तो सिर्फ उसकी फिक्र कर रही थी, सिर्फ यही चाहती थी कि वो थोड़ा सा नरम हो जाए, थोड़ा सा मुस्कुरा दे, मगर उसने उसने उसकी जात की धज्जियां उड़ा दी थी। सख्त जहर लग रही हो।
یہ جملہ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھ کے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ باہر بارش اب بھی برس رہی تھی اور شاید پہلی بار کائنات کے دل میں جہازیب کے لیے ہلکی سی درار اتر آئی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ حویلی کے بڑے کمرے کی کھڑکی سے ٹھنڈی میٹھی ہوا چل رہی تھی۔ آسمان پر بادل پھیلے ہوئے تھے اور موسم میں عجیب سی اداسی گھلی ہوئی تھی۔ پورے کمرے میں سب کزنس ہمیشہ کی طرح اکٹھے بیٹھے تھے۔ کوئی چائے پی رہا تھا، کوئی موبائل دیکھ رہا تھا، کوئی ہنسی مذاق لگا ہوا تھا۔ مگر آج ایک چیز سب سے عجیب لگ رہی تھی۔ کائنات بالکل خاموش تھی۔ وہ کمرے کے کونے میں بیٹھی بس اپنی انگلیاں مرور رہی تھی۔ نہ اس کی ہنسی سنائی دے رہی تھی، نہ شرارتیں، نہ فضول باتیں۔ ہنا نے کئی بار اسے غور سے دیکھا، آخر اس سے رہا نہ گیا۔ کائنات چونکی۔ ہاں تم ٹھیک ہو؟ ہاں تو جھوٹ؟ آہت فوراً وہاں آیا۔ تم صبح سے 3 لفظ بول چکی ہو۔ باقی سب کی نظریں بھی اس پر جم گئی۔ واقعی یار، کیا ہوا ہے نا، بتاؤ نا، عائشہ نے زبردستی پوچھا۔ کائنات نے زبردستی ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ کچھ بھی تو نہیں۔ اوکے فائن، ہمیں مت بتا، مگر اپنا چہرہ تو دیکھو، ایسا لگ رہا ہے ابھی رو دو گی۔ ہنا نے نرمی سے پوچھا تو کائنات نے فوراً سے نظریں چکا لی۔ اسے کل رات والا ہر لفظ یاد آ رہا تھا۔ تم میری کیا لگتی ہو؟ سخت زہر لگ رہی۔ اس کے دل میں پھر سے وہی چبھن جاگی۔ آہد نے ماحول کا تناؤ کم کرنے کے لیے اسے یاد دلایا، ویسے کل 1 ہفتہ پورا ہو رہا ہے۔ یہ سنتے سب کو اچانک سے وہ گیم یاد آ گئی۔ اور ہاں، کائنات کا مشن تو میڈم کیا خیال ہے؟ آج شرارتی انداز میں بولا تو کائنات نے گہری سانس بھری۔ ہار ماننے کے لیے تیار ہو گئے؟ پہلے اگر یہی سوال ہوتا تو کائنات فوراً کوئی شوق سا جواب دے دی، مگر اب وہ خاموش بیٹھی رہی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور وہ بے دھیانی میں اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ سب اسے دیکھ کر سنجیدہ ہو گئے۔ ہنا نے دھیرے سے اسے دیکھا۔ کائنات، کچھ ہوا ہے کیا؟ نہیں، پھر تم ایسے کیوں بیہیو کر رہی ہو؟ کائنات نے ہون بیچ لی۔ وہ کیسے بتاتی کہ اب یہ سب کھیل نہیں لگ رہا تھا، اب جہازیب کے ایک ایک لفظ سے فرق پڑتا تھا، اور شاید یہی بات اسے خود سے بھی خوفزدہ کر رہی تھی۔ یار، کہ واقعی جہازیب بھائی نے کچھ کہہ تو نہیں دیا؟ کائنات نے فوراً سر اٹھایا۔ نہیں تو۔ اس کے جواب میں انکار سے زیادہ اقرار تھا۔ سب چونکے۔ وہ خود بھی شاید اپنی تیز آواز پر چونکی تھی۔ چند میں خاموشی چھائی رہی، پھر اس نے نظریں چرا لی۔ بس طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ہنا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہمیں بتا سکتی ہو؟ کائنات کی آنکھیں ہلکی سی نم ہو گئی تھی، مگر اس نے فوراً چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ تبھی سامنے سے ملازمہ کی آواز آئی، بی بی جی۔ سب نے پلٹ کر دیکھا۔ یہ کائنات سے وہ مخاطب تھی۔ جہاں سے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ 1 سیکنڈ کے لیے پورا کمرہ خاموش ہو گیا اور اگلے لمحے سب کے کان واقعی کھڑے ہو گئے۔ کیا؟ آہت قریباً اچھل پڑا۔ جہازیب بھائی خود؟ ہنا نے فوراً کائنات کو دیکھا۔ کائنات کے چہرے پر واضح حیرت اور گھبراہٹ تھی۔ مجھے پر کیوں؟ جی، ملازمہ نے سر ہلایا۔ لان میں بلایا ابھی۔ آہد نے فوراً سیٹی بجائے۔ اوہو۔ عائزہ نے جوش سے اسے دیکھا۔ لگتا ہے برف آخرکار پگھل گئی۔ چپ۔ ہنا نے فوراً اسے ٹوکا۔ سب کی نظر اب کائنات پر تھی، مگر وہ خوش نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا دل عجیب طرح سے دھڑکنے لگا۔ کیوں بلایا ہوگا؟ کل رات کے الفاظ اچانک پھر ذہن میں گونج اٹھے۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ اسے بے اختیار اپنی انگلیاں مضبوطی سے آپس میں تھام لی۔ جاؤ نا۔ ہنا نے دھیرے سے اسے دیکھا۔ کائنات نے خاموشی سے سر ہلایا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھی۔ آج اس کے قدموں میں بھاری پن تھا اور چہرے پر اداسی تھی۔ سب کزنس اسے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ کوئی ہمارے لیے بھی لائیو کمنٹری کا بندوبست کرے؟ آہد نے دہائی دی تو ہنا نے اسے گھورا۔ خاموش رہو۔ ادھر کائنات سنجیدہ چہرے کے ساتھ لان کے اس حصے کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں دور ہلکی روشنی میں جہازیب کھڑا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ جہازیب کی پشت اس کی طرف تھی۔ کائنات چند قدم دور رک گئی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل پہلے سے کہیں زیادہ زور سے دھڑکنے لگا۔ لان کے اس حصے میں جہاں جہازیب موجود تھا، ہلکی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ قریب لگے درختوں سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی اور ڈلتی شام کی خاموشی ایک دلآویز منظر پھیلائے بیٹھی تھی۔ جہازیب بینچ کے پاس کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ پینٹ کی جیب میں تھے اور نظریں کہیں دور ٹکی ہوئی تھی۔ کائنات آہستہ آہستہ اس کے قریب آئی۔ اس کے قدموں میں واضح لرزش موجود تھی۔ آپ نے بلایا تھا؟ اسے دھیرے سے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ جہازیب نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ بیٹھو۔ گہری سوچ سے جاگ کر اس نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کائنات ایک لمحے کو حیران ہو۔ یہ شاید پہلی بار تھا کہ اس نے اتنی نرم لہجے میں بات کی تھی۔ وہ خاموشی سے بینچ کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گئی۔ دونوں کے درمیان ہلکا سا فاصلہ تھا۔ کائنات نے بے چینی سے اپنی انگلیاں آپس میں پھنسا لی۔ اگر کل رات والی بات کے لیے بلایا تو آپ فکر نہ کریں، میں اب آپ کو تنگ نہیں کروں گی۔
जहाज़ेब ने फौरन से उसकी तरफ देखा। मैंने तुम्हें तंग करने से मना नहीं किया था। कायनात खामोश हो गई। हवा का झोंका आया और उसके दुपट्टे का किनारा हल्का सा हवा के संग उड़ने लगा। मैं सब नोट करता था। जहाज़ेब ने पहली बार नरमी से उसे देखा। कायनात ने चौंक कर सर उठाया। क्या? वो फूल जो तुमने मुझे मेरी गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखे थे, वो बर्थडे केक जो तुमने खुद पैक किया था, कभी चाय कभी कॉफी कभी सूप। कायनात के होंठों पर बेख्तियार हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। तो आपको पता था सब? जहाज़ेब ने अस्पात में सर हिलाया। बिल्कुल। जहाज़ेब ने जोर देकर कहा तो पहली बार कायनात के चेहरे पर रोशनी चमकी। फिर आपने कभी बताया क्यों नहीं? जहाज़ेब चंद में खामोश रहा, क्योंकि उसने निगाहें कायनात के चेहरे पर जमाई। मैं एहसानमंद होने के बजाय अपनी जिद और अना के सामने खड़ा रहा। कायनात के चेहरे की मुस्कुराहट मदम हुई। जहाज़ेब ने नजरें चुरा ली। मुझे आदत नहीं है कि कोई मेरा ख्याल रखे। चंद में खामोशी छा गई। फिर वो आहिस्ता से मुस्कुराया, और शायद इसीलिए मैं हर बार तुम्हें दूर से देखता रहा। कायनात उसे खामोशी से देखती रही, बसंती रही। उसकी आवाज़ अब पहले जैसी सर्द नहीं थी, मगर सच ये है कि ये सब मुझे अच्छा लगता था। कायनात की सांस जैसे रुक गई। तुम्हारा शोर मचाना, फजूल बातें करना, जबरदस्ती चाय पिलाना। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी। वो चंद में ठहरा। सब अच्छा लगता था। कायनात की आंखों में हैरत अब भी वाज़ा थी। शायद उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब जहाज़ेब कह रहा है, और शायद आगे भी अच्छा लगता रहे। कायनात के दिल की धड़कन तेज हो गई। हवा जैसी एक लम्हे को थम गई। फिर जहाज़ेब ने संजीदगी से उसकी तरफ देखा। इसीलिए मैंने फैसला किया है। वो रुका। कायनात बेख्तियार उसकी तरफ झुकी। कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। कायनात की आंखें ठहर गई। चंद लम्हों के लिए उसे बस देखती रह गई। फिर उसके चेहरे पर आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराहट फैलने लगी। वही प्यारी सी मुस्कुराहट जो शायद कई दिनों बाद दोनों के दरमियान आई थी। जहाज़ेब ने उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया और फिर सर झुका दिया। वो दोनों उस लम्हे की फसों खेजी में गुम थे कि मगर अगले लम्हे जोरदार शोर ने दोनों को चौंका दिया। दोनों ने एक साथ पलट कर देखा। लॉन के साथ वाली खिड़की के पीछे सुबह सारे कजन अचानक से बाहर निकल आए। आहत सबसे आगे था, तकरीबन कूदते हुए उन तक पहुंचा। मुबारक हो। हिना खुशी से चीखी। कायनात तुम जीत गई, याहू। आयजा ने दोनों हाथ हवा में बुलंद किए। आखिरकार जहाज़ेब पाई हंस दिए। कायनात के चेहरे पर एकदम से रंग उड़ गया। क्या मतलब? जहाज़ेब के सवाल पर उसका दिल धड़कना भूल गया था। गेम? अरे वही, एक हफ्ते वाला चैलेंज। कायनात बताओ ना। कायनात जैसे साकित हो गई। उसे फौरन जहाज़ेब की तरफ देखा। जहाज़ेब की मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रही थी। कौन सा चैलेंज? उसकी आवाज़ खतरनाक हद तक सख्त थी। लॉन में अचानक खामोशी छा गई। हिना के चेहरे से भी हंसी गायब हुई। आहत को जैसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो भाई, हम तो बस। जहाज़ेब की नजरें सिर्फ कायनात पर थी। तुम बताओ मुझे। उसका लहजा यकदम सख्त हो गया। कायनात की जुबान गोया तालू से चिपक कर रह गई। ओके फाइन, तो ये सब एक खेल था। उसे बहुत आहिस्ता कहा। कायनात के होंठ हिले मगर आवाज न निकली। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्योंकि शुरू में तो वो वाकई सिर्फ एक खेल था, मगर अब मामला उसके दिल तक पहुंच चुका था, और शायद जहाज़ेब के भी। जहाज़ेब के चेहरे पर मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों में सख्ती उतर आई थी। तो ये सब वाकई ही एक गेम थी। वो चंद कदम पीछे हटा तो कायनात आ गए। जहाज़ेब प्लीज मेरी बात सुने, प्लीज। वो बुरी तरह से बेचैन हुई। कितने दिन की शर्त थी? उसकी आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी। कायनात के होंठ खुश्क हो गए। 1 हफ्ता। जवाब अहद ने सर झुका कर दिया। वाह। जहाज़ेब ने तलख हंसी हंसते हुए से देखा। भाई वो बस मजाक था। हिना ने कायनात की तरफदारी की। मैंने तुमसे कुछ पूछा? उसने सख्त लहजे में कहा तो हिना खामोश हो गई। कायनात की आंखों में आंसू आ गए। शुरू में गेम ही थी, मगर बाद में सब गेम नहीं रहा था। जहाज़ेब चंद में उसे देखता रहा, लेकिन शुरुआत तो गेम थी ना। उसकी सोच उसी नुक्ते पे आकर रुक चुकी थी। कायनात खामोश हो गई। उसके सर झुक के चुका था। मैं वाकई समझ बैठा था कि कोई पहली बार मेरा ख्याल रख रहा है। हर लफ्ज कायनात के दिल पर लग रहा था। फूल, चाय, केक, मैं सब कुछ सच समझता रहा। उसका लहजा तलखी लिए हुए था। सब सच था। कायनात तड़पी। मैंने कभी आपका मजाक नहीं उड़ाया। मुस्कुराया। मगर मैं एक चैलेंज था। कायनात की आंखों से अब आंसू बहने लगे। नहीं प्लीज। जहाज़ेब उसके करीब आया। तुम्हें अंदाजा है कितनी मुश्किल से मैंने खुद को तुम्हारे करीब आने दिया था? सबसे बेनियाज वो अपने दिल का हाल बयान कर रहा था। कायनात ने रोते हुए सर हिलाया। मुझे माफ कर दे। गलती तुम्हारी नहीं,
वो कड़वी हंसी हंसा, गलती मेरी है जो मैंने यकीन कर लिया। ये कहकर वो पलटा और जाते जाते रुका। आइंदा किसी ऐसे इंसान के साथ खेल मत खेलना जो पहले ही अंदर से टूटा हुआ हो। कायनात का दिल जैसे बैठ गया। जहाज़ेब वहां से जाने लगा जबकि कायनात उसे खुद से दूर जाते हुए देखती रही। उसे अचानक अजीब सा एहसास हुआ। कानों में शोर सुनाई देने लगा। हिना फौरन उसके पास आई। कायनात तुम ठीक हो? कायनात ने जवाब देने की कोशिश की मगर उसकी सांस बेतरतीब हो रही थी। आहत घबरा गया। यार इसका रंग देखो, इसे कुछ हो रहा है। कायनात ने अपना सर पकड़ लिया। मुझे चक्कर। अगले लम्हे उसके कदम लड़खड़ाए। कायनात! हिना चीखी मगर तब तक वो बेहोश होकर जमीन पर गिर चुकी थी। जहां से फौरन रुका, उसे पलट कर देखा तो उसका चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। कायनात! पहली बार उसकी आवाज में भी घबराहट थी। कायनात ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। सिर बहुत भारी हो रहा था। चंद लम्हों तक उसे समझ ना आया कि वो कहाँ है। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे की छत, दीवारें और इर्द गिर्द खड़े लोग वाज़ा होने लगे। कायनात! उसकी वालदा फौरन आगे बढ़ी। उनके चेहरे पर वाज़ह परेशानी थी। बेटा अब कैसा लग रहा है? तुम ठीक हो ना? कायनात ने बामुश्किल सर हिलाया। जी मैं ठीक हूँ। हकीकत में वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उसे अब भी जहाज़ेब के वो अल्फाज याद आ रहे थे। दिल फिर से भारी होने लगा था। कमरे में उसकी ताईजान, चच्ची, चंद बड़ी खवातीन और बाकी घर वाले मौजूद थे। सबके चेहरों पर एक अजीब सी खुशी थी जिसे देखकर कायनात को हैरत हुई। अरे भाई, हमारी कायनात तो अपनी मंगनी वाले दिन ही खराब तबीयत करके बैठी। ताईजान के जुमले ने उसे वर्ताए हैरत में डाल दिया। कायनात चौंक कर सीधी हो बैठी। क्या मतलब? उसकी आवाज लर्ज की। अरे मतलब ये कि मेरे जहाज़ेब ने तुम्हारा नाम लिया है अपने हमसफर के तौर पर। कायनात जैसे साकित रह गई। उसे खाली नजरों से नहीं देखा। जहाज़ेब ने? उसे अपनी आवाज किसी खाई से आती सुनाई दी। 2 दिन पहले उसे सबके सामने कहा था कि उसे कायनात पसंद है और वो इसी से शादी करेगा। कायनात की सांस जैसे रुक गई। चंद घंटे पहले तक उससे नफरत भरी बातें कर रहा था और अब किसकी समझ में नहीं आ रहा था। ताईजान ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखा। हम तो पहले ही समझ गए थे कि कुछ न कुछ तो चल रहा है। कमरे में हल्की हंसी गूंजी मगर कायनात खामोश बैठी रही। मुबारक हो बेटा। ताईजान ने उसका माथा चूमा। अल्लाह नसीब अच्छे करे। चाची जान ने उसकी बलाई ली। जोड़ी बहुत प्यारी लगेगी। चंद और खवातीन आगे बढ़ी। सब एक एक करके उसे मुबारकबाद देने लगे। कायनात बस साकित बैठी सबको देखती रही। उसके अंदर एक अजीब सी उलझन थी। खुशी, दुख, शर्मिंदगी और खौफ, सब कुछ एक साथ ही महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद खवातीन आहिस्ता आहिस्ता कमरे से निकल गई। आखिर में सिर्फ उसके कजन्स रह गए। कमरे में खामोशी छा गई। हिना धीरे से उसके करीब आई। कायनात! उसने धीमे लहजे में उसे पुकारा। कायनात ने फौरन से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे थे। तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि तुम लोगों ने क्या कर दिया है। सब खामोश हो गए। आहद ने धीरे से उसे देखा। यार हमने जानबूझकर। बस। कायनात की आवाज ऊंची हो गई। वो पहली बार वाकई गुस्से में लग रही थी। तुम लोगों के लिए सब मजाक था ना? गेम थी? उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मगर मेरी जिंदगी थी। हिना की आंखें भी अब नम हो गई थी। हमें नहीं पता था यार बात कि यहाँ तक बात पहुंच जाएगी। कायनात ने रोते हुए सर हिलाया। मुझे भी नहीं पता था। अगर अब नई जिंदगी शुरू भी हो गई ना तो उलझन के साथ कि शायद मैं कभी नॉर्मल ना हो सकूं। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। अब वो यही समझता रहेगा कि मैंने उसके साथ खेल खेला। उसकी आवाज टूट गई। हालांकि मैंने वाकई वो बात मुकम्मल ही ना कर सकी। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। हिना फौरन उसके पास बैठ गई। सॉरी। आयजा ने भी उसका साथ दिया। हमें वाकई माफ कर दो। आहद ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। गलती हो गई है यार। मगर कायनात खामोश हो गई। उसने दूसरी तरफ रुख मोड़ लिया। उसे किसी से बात नहीं करनी थी। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात बार बार आ रही थी कि क्या वाकई जहाज़ेब ने उसका नाम खुशी से लिया था या सिर्फ जिद, अना या किसी मजबूरी में। और अगर शादी हो गई तो क्या इन दोनों के दरमियान हमेशा यही अधूरा सा दर्द रहेगा? इन सवालों के उसके पास कोई जवाब नहीं थे। 2 हफ्ते कैसे गुजरे कायनात खुद भी न समझ सकी। पूरे घर में शादी की तैयारियां जोरों शोर से हो रही थी मगर उसके दिल में एक अजीब सा बोझ था। जहां से अपनी इन 2 हफ्तों में उससे सिर्फ जरूरत की बात की थी। ना उसकी तरफ ठीक से देखा, ना आप कभी तन्हाई में बात की। और यही खामोशी कायनात को अंदर से तोड़ रही थी। निकाह का दिन आ चुका था। कायनात सुरख जोड़े में जहाजेब के बराबर में बैठी थी। उसके हाथों की मेहंदी गहरी थी मगर चेहरे पर दुल्हनों वाली चमक मकफूत थी। मौलवी साहब ने इजाब व कबूल की इजाजत चाही। कायनात बिनते अहमद
کیا آپ کو جہازیب احمد سے یہ نکاح قبول ہے؟ کائنات کی پلکیں لرزی، اس کا دل زور سے دھڑکا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے دھیرے سے قبول ہے کہا تھا۔ آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک پڑا تھا۔ دوسری طرف اب جہازیب سے بھی یہی سب پوچھا جا رہا تھا۔ مہمان جب واپس لوٹنے لگے تو کائنات کو جہازیب کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ رات کافی گزر چکی تھی، حویلی کی رونق اب آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی۔ کائنات کمرے میں بیٹھی بے چینی سے دروازے کو دیکھ رہی تھی، دل خوف سے بھرپور تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور جہازیب اندر آیا۔ سفید رنگ کی قمیض میں وہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ لگ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر بھی کائنات پر نہیں ڈالی۔ کائنات کا دل ایک عجیب سی لے پہ دھڑکا تھا، چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ وہ شاید کچھ کہنے والا تھا، شاید آج بات ہو جائے۔ کائنات نے اندازہ لگایا۔ جہازیب خاموشی سے بیٹھ کے کنارے تک گیا، اپنا تکیہ اٹھایا اور صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ کائنات چند میں حیرانی سے اسے دیکھتی رہی، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی سی۔ جہازیب، اسے دھیرے سے پکارا۔ وہ رکا نہیں۔ کائنات فوراً اٹھی، بھاری لہنگے کو اپنے ہاتھوں سے سمیٹ کے اس کے پیچھے آئی۔ کچھ تو کہیں۔ جہازیب خاموش رہا۔ کائنات کی آواز بھرانے لگی، ڈانٹے مجھے، لڑے مجھ سے، مگر یوں خاموش نہ رہے۔ جہازیب نے آہستہ سے آنکھیں بند کی، جیسے ضبط سے کام لے رہا ہو۔ اگلے لمحے وہ پلٹا اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اگر تمہاری غلطیوں کا حساب لینا شروع کر دیا نا، اس کی آواز بہت دھیمی مگر خطرناک تھی، تو میرے اندر کا جانور باہر آ جائے گا۔ کائنات سہم گئی۔ اس نے پہلی بار اس کے درد کو اتنا واضح محسوس کیا تھا۔ جہازیب دوبارہ مڑا اور تکیہ اٹھا لیا، مگر اس بار کائنات نے آگے بڑھ کر فوراً سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جہازیب نے سرد نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کائنات کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں آپ کی بیوی ہوں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہم ایک ساتھ رہ سکتے ہیں نا؟ پلیز ایسا مت کریں۔ جہازیب خاموش رہا۔ مہمان کیا سوچیں گے؟ اس نے ہمت کر کے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ یہ سنتے ہی جہازیب کی آنکھوں میں عجیب سی تلخی ابھری۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ کائنات کی سانسیں رکنے لگی۔ کاش، اس کی آواز ٹوٹ گئی، کاش تم نے یہ سب میرے بارے میں اس دن سوچا ہوتا۔ کائنات کا ہاتھ آہستہ آہستہ ڈھیلا پڑنے لگا۔ جہازیب نے اپنا بازو چھڑایا اور بغیر کچھ کہے کمرے سے نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی کائنات وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہتے رہے۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا کہ نکاح ہو جانے سے رشتے مکمل نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی دلوں کے درمیان موجود فاصلے بہت زیادہ اداس کر دیتے ہیں، جان لیوا ثابت ہوتے ہیں۔ اگلی صبح کائنات کی آنکھ دیر سے کھلی۔ رات بھر وہ ٹھیک سے سو بھی نہیں سکی تھی۔ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی رہی کہ شاید جہازیب واپس آ جائے، مگر وہ نہیں آیا۔ فجر کے بعد کہیں اس کی آواز آنکھ لگی تھی۔ اب جب ہنا نے آ کر بتایا کہ سب ناشتے پر جمع ہے تو اس کا دل رو پڑا۔ نیچے آؤ نا، ہنا نے نرمی سے کہا تو کائنات نے دھیرے سے سر ہلایا۔ وہ آہستہ آہستہ تیار ہوئی، ہلکے رنگ کا سوٹ پہنا، دوپٹہ ٹھیک کیا، مگر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر وہ خود حیران ہو گئی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے سیڑھیاں اترنے لگی۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن بڑھ رہی تھی، اور پھر اس کی نظر ناشتے کی میز پر بیٹھے جہازیب پر پڑی۔ وہ پہلے سے ہی تیار بیٹھا تھا، سفید شرٹ اور سیاہ پینٹ میں، ہمیشہ کی طرح پروقار اور سنجیدہ لگ رہا تھا۔ ہاتھ میں کافی کا کپ تھا۔ وہ سب سے معمول کے انداز میں بات کر رہا تھا، جیسے رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کائنات کے دل پر ایک گھونسا سا پڑا۔ اسے بے اختیار رات والا منظر یاد آیا۔ کاش تم نے یہ سب میرے بارے میں اس دن سوچا ہوتا۔ وہ خاموشی سے آ کر کمرے میں بیٹھ گئی۔ جہازیب نے ایک نظر بھی اس کی طرف نہ ڈالی۔ یہ بات اس کے دل میں کھپ گئی۔ ارے بھئی، ہماری نئی نویلی دلہن آ گئی۔ احد نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ بھابی، آج سے تو جہازیب بھائی اپنے ہاتھ سے ناشتہ سرو کریں گے۔ کائنات نے ایک نظر جہازیب کو دیکھا، پھر اس نے ہچکچاتے پلیٹ اٹھائی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ آہستہ سے جہازیب کے قریب گئی اور اس کے سامنے ناشتہ رکھا۔ آپ ناشتہ کر لیں۔ جہازیب نے پہلی بار نظر اٹھائے، چند لمحے اسے دیکھا، پھر وہ خاموشی سے کرسی سے اٹھ کھڑا ہو۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس کی آواز بالکل سپاٹ تھی۔ سب لوگ اسے دیکھنے لگے۔ کائنات کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کے ہاتھ وہیں ٹھہر گئے۔ جہازیب نے اپنی گھڑی دیکھی۔ مجھے ایک ضروری کام ہے، اس سے جانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنا فون اٹھا کر چل دیا۔ کائنات بس اسے خود سے دور جاتے دیکھتی رہی۔ اس کا چہرہ آہستہ آہستہ پھیکا پڑنے لگا، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کائنات، تم ٹھیک ہو؟ ہنا نے فوراً محسوس کیا تو پوچھ بیٹھی۔ کائنات نے فوراً نظریں جھکا لی۔ ارے، جہازیب بھائی تو ناشتہ کیے بغیر ہی چلے گئے۔ سب کی نظریں کائنات کی طرف تھی۔ اسے لگا اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا، ایک ضروری کام تھا شاید۔
हिना खामोशी से उसे देखती रही। कायनात ने जबरदस्ती पानी पीने की एक्टिंग की ताकि उसकी आवाज ना पड़ाए, मगर दिल बुरी तरह से दुख रहा था। कुछ देर बाद वो मेज से उठ गई। मैं अभी आती हूँ, कहकर वो तेज कदमों से कमरे की तरफ चली गई। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया। अब उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। वो बेड पर बैठते ही रोने लगी। अब इतना इग्नोर कैसे कर सकते हैं? वो रोते हुए बुड़बुड़ाई थी। रात की बात है, आज नाश्ते की मेज पर उसका रवैया सब उसके दिल में खंजर की तरह उतर रहा था। कायनात ने अपना चेहरा हाथों में गिराया। गलती मेरी थी, लेकिन मैं वाकई आपसे। उसकी आवाज़ टूट गई। चंद लम्हों बाद खामोशी छा गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने आंसू साफ किए। उसने आईने में अपना रोता हुआ चेहरा देखा। न जाने कहाँ से इसके अंदर जिप जागी थी। वो एकदम सीधी हो बैठे। नहीं, उसने आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में कहा, मैं हार नहीं मानूंगी। उसकी आंखों में नमी अब भी थी, मगर साथ अज़्म भी था। मैं आपको खुद से मोहब्बत करवा कर रहूंगी। जहाँ से उससे खुद से वादा किया था। शाम का वक्त था। हवेली के सहन में हल्की हल्की रोशनी जल रही थी। कायनात कमरे में बैठी खामोशी से किताब के सफ़ात पलट रही थी, मगर ध्यान कहीं और था। तभी तहिम्मा दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। कायनात ने किताब एक तरफ रखी। ये लो भाई। उन्होंने खुशी से 2 टिकट्स उसकी तरफ बढ़ाई। कायनात ने हैरत से टिकट्स पकड़े। ये क्या है? हनीमून के टिकट्स? ताइमी मुस्कुराए। जाओ फिर, घूम फिर आओ। ये सुनहरे दिन होते हैं मियाँ बीवी के। कायनात के चेहरे पर हल्की सी उम्मीद जागी, मगर उसने कहना चाहा, कोई अगर मगर नहीं, अभी जाओ और जहांजेब को सब बताओ, फिर शाम तक निकलो। कायनात धड़कते दिल के साथ स्टडी के दरवाजे तक पहुंची। जहांजेब अंदर लैपटॉप पर काम कर रहा था। वो चंद में दरवाजे पर खड़ी हुई, फिर धीरे से दस्तक दी। जहांजेब, कमन। वो अंदर दाखिल हुई। ताइम्मा ने ये टिकट्स दी हैं। जहांजेब ने नजरें उठाई। कायनात आहिस्ता से उसके करीब आई और टिकट्स मेज पर रख दी। वो कह रही थी कि हम हनीमून के लिए बाहर चले जाएं। जहांजेब ने खामोशी से टिकट्स उठाए। कायनात के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसे लगा शायद आज वो इनकार नहीं करेगा, मगर अगले लम्हे जहांजेब ने टिकट्स 2 टुकड़े करके डस्टबिन में फेंक दिए। कायनात जैसे साकित हो गई। जहांजेब, उसके मुंह से फंसी फंसी सी आवाज निकली, मेरे पास फजूल चीजों के लिए वक्त नहीं है। उसने सर्द लहजे में कहा तो कायनात की आंखों में नमी आ गई। हर चीज फजूल नहीं होती। मगर जहांसीब ने कोई जवाब नहीं दिया। वो दोबारा लैपटॉप की तरफ मुतवज्जा हो गया, जैसे वो यहाँ मौजूद ही ना हो। कायनात चंद में वही खड़ी है, फिर खामोशी से बाहर निकल गई। अगली सुबह पूरे घर में एक अजीब सी हलचल थी। क्या मतलब, तुम लोग नहीं जा रहे? ताईजान गुस्से से बोली। जहांजीब खामोश खड़ा था। बस बहुत हो गया तुम दोनों का। ताइमी ने सख्ती से कहा, मैंने 2 दिन के लिए होटल बुक करवा दिया है। तुम लोग आज ही जा रहे हो? पाकिस्तानी घूम कर आ जाओ। उन्होंने हुक्म दिया। अम्मा प्लीज, वो झिंझलाया। कोई बहस नहीं। कायनात हैरत से सब देख रही थी। सुबह ही सुबह पैकिंग करने के बाद शाम तक वो दोनों एक खूबसूरत होटल पहुंच चुके थे। कमरे में दाखिल होते ही खामोशी छा गई थी। जाजिब ने बैग एक तरफ रखा, जबकि कायनात खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। वो खुद भी अजीब बेचैनी महसूस कर रही थी। एक बात कहूं? उससे हिम्मत की। जहाजिब खामोश रहा। कायनात पलटी। अब आप मेरे साथ ही कमरे में सोएंगे? जाजिब ने पहली बार उसे देखा। कोई और चारा नहीं है। कायनात ने हिम्मत करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हर बार मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते आप। चंदन में खामोशी रही, फिर जहाजिब आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ पड़ा। कायनात का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने कायनात की कलाई थामी। उसका दिल धड़का और अगले लम्हे उसे दरवाजा खोला और उसे बाहर निकाल दिया। बाहर जाओ। कायनात हैरत ज़दा रह गई। क्या? मैंने कहा बाहर जाओ। जाजिब, उसकी चीख बुलंद हुई थी। ऐसा गेट आउट। उसकी आवाज़ इतनी सख्त थी कि कायनात खामोश हो गई। वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल आई और अगली लम्हे दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद हो गया। कायनात की आंखों में आंसू थे। आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? वो धीरे से बुड़बुड़ाई। होटल की राहदारी तकरीबन सुनसान थी। वो दरवाजे के करीब खड़ी थी कि तभी सामने से 3 लड़के हंसते हुए आए। छुटे हुए बदमाश लग रहे थे। उनकी नजरें कायनात पर पड़ी तो कदम उनके आहिस्ता हो गए। ओहो! एक ने शरारती अंदाज में उसे देखा। लगता है शौहर ने बाहर निकाल दिया। बाकी हंस पड़े। यूं करो, हमारे कमरे में आ जाओ। कायनात फौरन घबरा गई और दरवाजे के करीब हो गई। उसे दरवाजे पर दस्तक दी। जाजिब, दरवाजा खोले। वो रोहासी हो गई। इतनी जल्दी क्या है? दूसरा उसके करीबन करीब आ गया था। जाजिब प्लीज। उसकी आवाज कांपने लगी, मगर अंदर से कोई आवाज ना आई। लड़कों की हंसी बढ़ने लगी। अरे बात तो सुनो।
एक ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। कायनात के चेहरे का रंग लौट गया। दूर हटे। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला और जहां से बाहर आया। उसकी आंखें गुस्से से सुरखी। क्या मसला है? उन लोगों की हंसी फौरन से गायब हुई। भाई हम तो मजाक। अगले लम्हे जासेब ने उनका कॉलर पकड़कर जोर से दीवार पर दे मारा। कि मजाक लग रहा है तुम्हें? बाकी दो भी घबरा गए। कायनात हैरत से उसे देख रही थी। जहाजीब का गुस्सा पहली बार इतना खतरनाक लग रहा था। दूसरा लड़का आगे बढ़ा तो जहाजीब ने उसे भी जोर से धक्का दिया। दफा हो जाओ यहाँ से। उनकी हालत खराब हो गई थी। चंद लम्हों में तीनों वहां से भाग गए। राहदारी में खामोशी छा गई। कायनात अब सहम कर खड़ी रह गई थी। जहाजीब ने एक नजर उसे देखा। तुम ठीक हो? कई दिनों बाद उसे उसकी फिक्र हुई थी। कायनात की आंखों में फौरन आंसू आ गए, मगर अगले ही लम्हे जहाजीब ने नजरें हटा ली और सीने पर बाजू लपेट ली। अंदर जाओ। और वो खुद दीवार के साथ खड़ा होकर गहरे सांस लेने लगा। अगर वो कायनात की आवाज ना सुनता तो क्या होता? इससे आगे उससे कुछ सोचा ही ना गया। कायनात कांपते हाथों के साथ कमरे में दाखिल हुई। इस पूरे किस्से के बाद उसकी दिल की धड़कन अब तक नॉर्मल नहीं हुई थी। आंखें मुसलसल नम थी, जबकि जहन में बार बार वही मंजर घूम रहा था जब जहांजीब ने उन लड़कों को गुस्से में दीवार से दे मारा था। कमरे में दाखिल होते उसने दरवाजा बंद किया और खामोशी से सोफे के पास बैठ गई। चंद लम्हे बाद दरवाजा दोबारा खुला और जहांजीब अंदर आया। उसके चेहरे पर अब भी गुस्सा बाकी था। उसने एक सरसरी सी नजर कायनात पर डाली और खामोशी से वॉशरूम की जानी पड़ गया। कायनात की नजरें बेख्तियार उसके हाथों पर गई। लड़ाई में उसके हाथ पर हल्की सी खराश आ गई थी। दिल में एक अजीब सा एहसास उभरा। वो बाहर निकला तो कायनात ने उसे पुकारा। आपके हाथ से खून निकल रहा है। उसे धीरे से उसकी तवज्जो दिलाई। कुछ नहीं है, मेरी फिक्र मत करो। कायनात शर्मिंदा होकर खामोश हो गई। वो आहिस्ता से उठी और बेड के कोने से टकरा गई। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका अपना टखना भी जख्मी है। उसके चीखने पर जहाजिब ने पलट कर देखा। कायनात के टखने से खून निकल रहा था। शायद भागते वक्त कहीं लग गया था, मगर घबराहट में उसे एहसास ही न हुआ। जहाजिब चंद में खामोशी से उसे देखता रहा और फिर नजरें हटा ली। फर्स्ट एड बॉक्स वहां रखा है। उसे इशारा किया। बदतमीज ना होते, खुद नहीं उठाकर दे सकते। वो बुड़बुड़ाई और दिल पर पत्थर रखकर उसने बामुश्किल सर हिलाया और लंगड़ाते हुए बॉक्स लेने के लिए उठी, मगर दर्द की वजह से उसका तवाज़ुन बिगड़ गया और शैनिया ने झिंझिलाकर गहरा सांस लिया। बैठ जाओ तो। कायनात ने अफसोस से सर झटका और खामोशी से बेड पर बैठ गई। जहाजिब आहिस्ता से उसके सामने झुका और मरहम निकालकर उसके जख्म पर निकालने लगा। कायनात हैरत से उसे देख रही थी। जहाजिब की उंगलियां बहुत एहतियात से उसके पाँव पर मरहम लगा रही थी, मगर चेहरा हर किस्म के तासुरात से खाली था। दर्द हो रहा है? उससे स्पार्ट से लहजे में पूछा। कायनात ने फौरन लफी में सर हिलाया, हालांकि दर्द हो रहा था। मरहम पट्टी मुकम्मल करके जहाजिब सीधा हो बैठा। मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि ये सब पहले जैसा हो जाएगा। कायनात की आंखों की चमक मध्यम पड़ गई। वो बेबसी से उसे देखने लगी। मैंने सोचा नहीं था कि आप इतनी नफरत करेंगे। उसकी आवाज हरा गई। जहाजिब ने कोई जवाब नहीं थे। वो खामोशी से खिड़की के पास जाकर खड़ा हुआ और कायनात का दिल दुख से भर गया। 2 दिन बाद कायनात काफी बेहतर महसूस कर रही थी। चलने फिरने में भी दिक्कत नहीं हो रही थी और वो दोनों अब शमाली इलाकों की सैर करने के लिए आ गए थे। होटल के बाहर बुलंद बाला ठंडी हवा और दूर बहते झरने की आवाज माहौल को खूबसूरत बना रही थी। कायनात पहली बार इतनी खूबसूरत मुकाम पर आई थी। बच्चों की तरह खुश होती हर चीज देख रही थी। जहाजिब देखे ना वो बादल। वो खुशी से बोली तो जहाजिब ने मुख्तसर सी नजर उस पर डाली। बादल पहली बार देखा है क्या? कायनात के चेहरे का रंग उड़ गया। आप खुश होना भूल चुके हैं क्या? उसे उल्टा सवाल किया तो जहाजिब ने जवाब नहीं दिया। वो दोनों पहाड़ी रास्ते पर चल रहे थे। जमीन कदरे फिसलन वाली थी, मगर कायनात मुसलसल इधर उधर देखने में मसरूफ थी। अचानक बेध्यानी में उसका पाँव फिसला और वो सीधी नीचे की तरफ लड़खड़ाई, मगर अगले लम्हे जहाजिब ने फौरन उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। कायनात सीधी उसके सीने से आ लगी। चंद में दोनों की सांसें मध्यम हुई। दोनों एक दूसरे के बेहद नजदीक थे। जहाजिब की गर्म सांसें उसे मदहोश करने लगी। ध्यान से नहीं चल सकती। कायनात जैसे जादुई फंसों से जागी। अगर आप ना पकड़ते तो मैं गिर जाती। वो धीरे से कहती सर झुका गई। जहाजिब ने फौरन हाथ छोड़ दिया। तुम यहाँ घूमने के लायक ही नहीं है। कायनात का चेहरा एकदम से उतर गया। मैंने सोचा था कि कम से कम आप अच्छे से बात करेंगे। वो तल्खी से मुस्कुराया। मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। नहीं, आपको बस हर वक्त मुझे डांटना होता है। जहाजिब झिंझला गया। तुम आता दिया। वो चिल्लाया तो कायनात की आंखें भर आई। मैं वैसे भी आपके लिए मसला ही हूं ना।
ये कहकर उसकी बात सुने बगैर तेजी से दूसरी तरफ चल दी। कायनात, जहां से अपनी आवाज दी मगर वो नहीं रुकी। कायनात ने कंधे उचकाए, उसे लगा वो थोड़ी देर बाद खुद वापस आ जाएगी। वो एक पत्थर के पास खड़ा फोन देखता रहा। पूरे 20 मिनट बाद जब वो ना आई तो फिर उसने इधर उधर नजर चुराई। कायनात, वो चिल्लाया मगर कोई जवाब नहीं आया। वो तेजी से आगे बढ़ा। उसे सख्त सर्दी में भी टेंशन से पसीना आने लगा। रास्ते दो तरफ बट रहे थे और आसपास स्याहों की भीड़ कम होती जा रही थी। ये लड़की भी ना। वो बुड़बुड़ाया मगर अब आवाज में झंझलाहट से ज्यादा बेचैनी थी। आधा घंटा गुजर गया मगर कायनात वाकई में गायब थी। जहाजिब का दिल पहली बार जोर से धड़का। उसे सही मानों में अंदाजा हो कि वो क्या खो चुका है। उसे बार बार फोन मिलाया मगर फोन बंद जा रहा था। उसकी सांसें तेज होने लगी। शाम रात में बदलती हुई पहाड़ों की ठंडी हवा अब डरावनी महसूस हो रही थी। जहाजिब के जहन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे थे। अगर वो कहीं गिर गई तो, अगर उसे किसी ने कुछ नहीं। उसे फौरन से सर झटका, खुद को तसल्ली थी मगर इस बार उसके चेहरे पर वाज़ेह खौफ था। रात काफी गुजर चुकी थी मगर वो अब भी पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था। उसने मुकामी लोगों की मदद ली, होटल वालों को बताया, पुलिस में रिपोर्ट की, हर जगह देखा और ढूंढा मगर कायनात नहीं मिली। अब उसकी हालत वाकई खराब होने लगी थी। उसे बार बार कायनात का रोता हुआ चेहरा याद आ रहा था। जाजिब ने बेबसी से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने बाल तकरीबन नोच ही दिए। उसकी आवाज भरा गई, बस एक बार मर जाओ, फिर कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं करूंगा। वो अपने कमरे में बैठा गोया मातम कर रहा था। आंखें नमी से भरपूर थी। तभी कमरे में गहरे सुनाटे को चीरती फोन की घंटी बजी। हेलो। उसने डरते डरते कॉल उठाई। आप जहां से बोल रहे हैं? उसका दिल धक से रह गया। जी, एक लड़की यहाँ पुलिस स्टेशन में है। जहासिब की सांस वापस आई। कहा, वो ठीक है? वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। आप वक्त ज़ाया किए बगैर पुलिस स्टेशन आ जाए, उन्हें शिनाख्त कर ले। उसका दिल जैसे बैठने लगा। उसे फोन वहीं फेंका और भागता हुआ गाड़ी की तरफ गया। पुलिस स्टेशन के बाहर कैब रुकते ही वो अंदर की तरफ दौड़ा। उसका दिल और रूह दोनों जैसे जिस्म का साथ छोड़ चुके थे। वो ठीक हो बस। सारे रास्ते यही दुआएं की थी उसने। वो अंदर दाखिल हुआ और फिर उसकी नजर सामने की तरफ उठी। कायनात एक कुर्सी पर बैठी थी। चेहरा खौफ और थकन से भरपूर था। आंखें रोने से सुरख थी। जहाजेब को देखते उसकी आंखों में आंसू आ गए। जहाजेब चंदम ही खड़ा रहा, जैसे उसकी होने का यकीन कर रहा हो। अगली पल वो तेजी से उसके पास आया और उसे खुद से जोर पे पीट लिया। कायनात हैरान रह गई। जहाजेब की सांसें तेज थी। तुम पागल हो? उसने गुस्से में उसे देखा। कौन ऐसे गायब होता है? अंदाजा है मेरी क्या हालत हो गई थी? कायनात रोने लगी। मैं रास्ता भूल गई थी। फोन क्यों बंद था? बैटरी खत्म हो गई थी। जाजिब ने दोनों हाथों से उसका चेहरा थामा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? उसकी आवाज वाकई में कांप रही थी। कायनात ने पहली बार उसकी आंखों में खौफ देखा। उसे खोने का खौफ नुमाया था। उसे जाजिब के आगे हाथ जोड़े। मुझे माफ कर दे, मैंने जानबूझकर नहीं किया, प्लीज मुझसे नाराज ना हो। जाजिब ने उसके जुड़े हाथ खोल दिए। सब मत करो। कायनात रोते हुए उसे देखने लगी। आप मुझसे नफरत करते हैं ना? जहाजेब चंद में खामोश रहा, फिर उसने बहुत आहिस्ता से उसके आंसू साफ की। अगर नफरत करता तो आज मेरी जान ना निकलती तुम्हें ढूंढने हुए। कायनात साकित रह गई। जहाजेब की आंखें बंद करके उसने गहरा सांस लिया। फिर पहली बार उसे अपने करीब करते हुए धीरे से उसके कान में सरगोशी की थी। बस अब दोबारा कभी मुझे ऐसे डराना मत। उसने अपना सर कायनात के सर से टिकाया। कायनात मुस्कुराई थी। आपने मुझे माफ कर दिया? वो बच्चों की तरह खुश होते हुए बोली। पगली हो तुम, नाराज हो? नाराज था पर इतना भी नहीं कि तुम खो ही गई। उसे प्यार से उसकी सर पर चिपट मारी। वो इसे लेकर घर आ गया था। तुम्हारा शर्त लगाना मुझे बहुत बुरा लगा। वो इसके कंधे पर सर टिकाए बोली थी। जब जहांसेब ने कहना शुरू किया, मोहब्बत में एक बार पहले भी लूटा गया हूं मैं। अंबर थी, मेरी मंगित, मेरा सब कुछ लूट गई। मेरा चैन, सुकून, मेरी मोहब्बत भी, मेरा माल भी और मेरा स्टेटस खूब कैश किया। तब से मुझे मोहब्बत से नफरत थी मगर तुमने मुझे मुकम्मल किया। और जब पता चला कि ये सब भी एक शर्त थी तो मैं टूट कर बिखर गया। कायनात ने बेसाख्ता उसके होठों पर हाथ रखा। मोहब्बत थी, वो शर्त समझ रही थी। जासेब मुस्कुराया। मालूम है। जासेब ने कायनात के अपने होठों पर रखे हाथों को चूमा था और वो खुद में सम हो गया था। कायनात ने भी अपनी आंखें मूंद ली थी और शायद यही वो लम्हा था जहां इन दोनों के दरमियान जमी बर्फ पहली बार वाकई में पिघलने वाली थी और मोहब्बत कतरा कतरा उन दोनों के वजूद में उतर रही थी।
آپ کو کائنات اور جہازیب کی یہ محبت اور جذبات سے بھرپور کہانی کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور ایسی ہی مزید محبت بری کہانیاں سننے کے لیے زیمل وائس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ ایسی ہی مزید محبت بری کہانیوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ تو اگلی کہانی کے ساتھ جلد پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔